मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. टाइटन i+ का दरभंगा टावर के समीप नटराज होटल के बगल में हुआ भव्य शुभारंभ। शोरूम में मुफ्त मिलेगी ग्राहकों को आंखों के जांच की सुविधा। मनुष्य के जीवन की सबसे अनमोल धरोहर आंख होती है और आंख की देखभाल करना हम सभी की जिम्मेवारी है। उक्त बातें टाइटन कंपनी लिमिटेड के एरिया बिजनेस मैनेजर वरुण राणा सिंह ने कही। शनिवार को दरभंगा टावर चौक के समीप टाइटन वर्ल्ड के बगल में टाइटन i+ के शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। उन्होंने कहा कि टाइटन i+ में कंपनी की ओर से ग्राहकों को कई सुविधा दी जाती है। खासकर मुफ्त में आंख की रोशनी की जांच होती है। बिना जांच किए हुए कंपनी चश्मा नहीं देती है। देश भर में 1000 से अधिक स्टोर हैं। इस मौके पर शोरूम के प्रोप्राइटर पंकज दारुका ने कहा कि नए शोरूम में कंपनी के सभी नवीनतम प्रोडक्ट्स की एक श्रृंखला मौजूद है, जिसमें उत्तम दर्जे का टाइटन सिग्नेचर फ्रेम, कोहरा प्रतिरोध और एंटीवायरल लेंस भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि कंपनी ने हर तरह के ग्राहकों का ख्याल रखा है, जिसमें 750 रुपए की शुरुआती कीमत पर भी चश्मा उपलब्ध कराया जाता है। इस मौके पर रेखा दारुका, यश दारुका, प्रभात वोहरा, विष्णु सरावगी, मनमोहन सरावगी, पंकज बजाज, दिनेश दारुका, विवेक बजाज, अजय अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। जी, टाइटन i+ का शुभारंभ हुआ है दरभंगा टावर पर, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि सर का काफ़ी पुराना रिश्ता है टाटा के साथ, टाइटन के साथ। और ये हमारा बिहार में 35 स्टोर रह रहा है, दरभंगा में हमारे 2 स्टोर है। तो ये हमारे दरभंगा वासियों के लिए टाइटन i+ का आना अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसी सेवा देंगे जहाँ पे आपको फ्रेम, लेंसेज, सनग्लासेस सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। यहाँ पे आप आँख का जाँच भी करवा सकते हैं, जो बिल्कुल मुफ्त है। और इस तरह की सुविधा मिलने से लोगों की जो भी आम परेशानियां हैं उसका हमें निवारण करने का मौका मिलेगा। ग्राहक को किस तरह का प्रेफरेंस मिलेगा आपकी दुकान में? सर, यहाँ पे हमारे जो फ्रेम के रेंजेस हैं बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और किसी तरह की भी ग्राहक अगर हमारे पास आएंगे तो उनके लिए सारा कुछ एक छत के नीचे मिलने की सुविधा है यहाँ पे। रेट का पिछले 24 साल से टाइटन वॉचेस का शोरूम चला रहे हैं, और कस्टमर्स जैसे सेटिस्फाइड रहे हैं हम लोग के शोरूम में, वॉचेस के शोरूम में, उतने ही संतुष्टि हम लोग यहाँ भी देंगे, प्राइस में, सर्विस में, सारी।
दरभंगा नगर निगम के सामान्य बोर्ड की बैठक शनिवार को आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं और विषयों पर गहन विचार हुआ। दरभंगा नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक जो 2 दिसंबर 2023 को हुई थी, उसकी कार्यवाही का प्रेषण हुआ। दरभंगा नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक 27 दिसंबर को जो स्थगित बैठक थी, फिर 28 दिसंबर को आयोजित हुई, उसके कार्यवाही की संपुष्टि हुई। निगम की सशक्त स्थायी समिति की विशेष बजट बैठक वर्ष 2024-25 के लिए जो 10 फरवरी को आयोजित हुई थी, उसके कार्रवाई का प्रेषण हुआ। विशेष बजट वर्ष 2024-25 की बैठक जो 2 मार्च को आयोजित हुई, उसकी कार्रवाई की संपुष्टि हुई। जानकारी पर जो निर्णय और जिन पर विचार हुआ, उनमें दरभंगा नगर निगम स्थित चौक चौराहों यथा कर्पूरी ठाकुर चौक, राम मनोहर लोहिया चौक, गांधी चौक, भटियारी सराय में शास्त्री चौक की मरम्मती एवं सौंदर्यीकरण कार्य, 15वें वित्त एवं षष्ठम वित्त आयोग की राशि से निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 28/2023-24 से निर्गत निविदा में अंकित योजनाओं की स्वीकृति पर विचार हुआ। 15वां वित्त एवं षष्ठम वित्त आयोग की राशि से निविदा आमंत्रण सूचना 30/2023-2024 से निर्गत निविदा में अंकित योजनाओं की स्वीकृति पर विचार हुआ। दरभंगा नगर निगम परिसर के चारों तरफ नाले का निर्माण एवं भवन के जीर्णोद्धार के कार्य में स्वीकृति पर विचार हुआ। विभिन्न स्तरों पर प्राप्त शिकायत, उनके निवारण हेतु चयनित योजनाओं यथा लोक शिकायत, परिवाद, व्यक्तिगत पत्र, पार्षद अनुशंसा आदि के आलोक में प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति पर भी विचार हुआ। दरभंगा नगर निगम स्थित चौक चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल हेतु लाइट सिग्नल के अधिस्थापन की योजना पर भी विचार किया गया, जबकि जल जीवन हरियाली मद की राशि से निगम स्थित पोखरों में सौंदर्यीकरण एवं घाट निर्माण कार्य की स्वीकृति पर विचार हुआ। कि बुडको और पीएचडी के कमियों की वजह से ही ना हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है। 128 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर बुडको को दिया गया है तो पूरे शहर के हर में कनेक्शन देने के लिए दिया गया। अगर वो बुडको और पीएचडी के द्वारा का कार्य सही से कर लिया गया होता तो हम लोग को इसके संबंध में कुछ नहीं करने की जरूरत होती। बात सुनिए ना, इस संबंध में हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरभंगा नगर निगम की ये बात है, बाकी शहरों में भी बहुत जगह ये है कि पूरा वाटर सप्लाई का काम जो है वहां का नगर निगम करता है। अब नल जल योजना बहुत सारे ऐसे मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा टेंडर किया गया, टेंडर की प्रक्रिया की गई और वहां पे जिनको भी काम मिला उससे वो काम एग्जीक्यूट कराया गया। समस्याएं वहां भी है, लेकिन वो काम जो काम आप खुद से कराते हैं, जो काम आप लोगों ने समरसदुल का काम कराया, तो ऐसा नहीं बोले कि आप लोगों ने 100% काम किया है वो, लेकिन उससे बहुत हद तक समस्याएं का निराकरण होता है, क्योंकि जो काम आप खुद से कराते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसमें 19-20 हो सकता है, कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, लेकिन काम आपने 70% 80% उसका काम धरातल पे करा लिया। तो ये दरभंगा का ये है कि दरभंगा शहर का वाटर सप्लाई का काम जो है पूरी तरीके से जितने भी योजनाएं राज्य से सैंक्शन हो रही है वो सारा काम बुडको को दिया जाता है कि हम लोग को तो राशि नहीं दी गई, 128 करोड़ का राशि उनको सैंक्शन करके दिया गया, उनको कराना। अब वो कमी छोड़ देते हैं, वो उनकी कमियां, उस कमियों पे आप लोगों ने 2 बैठक में चर्चा किया। दोनों बैठक के प्रोसीडिंग को लगा करके हमने इनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी लिख दिया कि आप जो है विधिवत इनका जांच कराइए, जांच करा के जो भी निकलता है, अगर ये सही है बहुत अच्छी बात है, गलत है तो इन पर कार्रवाई कीजिए। हमने ये लिख के दीजिए, आप मैडम साइन प्रोसीडिंग बना दो। अब बात ये है कि अभी चर्चा हो रहा था इस बात पे कि इनकी कमियों के बावजूद आप अगर इस बात को मानती हैं कि आपने जो समरसेबल करवाया अपने वार्ड में उससे कोई फायदा नहीं है, आपने जो चापाकल करवाया उससे कोई फायदा नहीं, तो आप अपने वार्ड में उस चीज को मत करवाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर जिनको लगता है कि बुडको और पीएचडी की कमियों के बावजूद जो है हम लोगों ने अपना जो काम करा उससे जनता को थोड़ा राहत है, तो वो अपना समर्थन करेंगे। जिनको लगता है कि नहीं है तो वो नहीं करेंगे। देखिए, इसमें हम आपकी हर बात से एग्री करते हैं कि बुडको का क्रियाकलाप जो है, जो बुडको का क्रियान्वयन क्षमता जो और जो काम कर रहे हैं उसमें इतनी कमियां हैं कि इसके बारे में आप क्या बोलेगा, हम लोग खुद झेलते हैं। आपको जितना कॉल आता है, आपको तो 1 वार्ड से कॉल आता है, हमको तो 48 वार्ड से कॉल आता है, आप लोग भी कॉल करते हैं।
पानी लग जाता है, पानी नहीं लगे वाटर लेवल मिला कर कहाँ उसका उधर उसका आउट होगा। निकासी कैसे हो, पानी लगे नहीं निगम में, जब से बाबा है तब से पानी लग रहा है। टेंडर नंबर 9 टेंडर नंबर 10 स्पाइस जेट की फ्लाइट लेट होने पर दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। मुसाफिरों ने कहा स्पाइस जेट की फ्लाइट से यात्रा करना मतलब समय और पैसा दोनों की बर्बादी। यह बड़ी खबर मुसाफिरों के मुसीबत भरी खबर यह दरभंगा एयरपोर्ट से है। दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की सुबह की फ्लाइट 5 घंटे लेट होने से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। नाराज मुसाफिरों का आरोप है कि ऊंची कीमत पर टिकट लेने के बावजूद एयरलाइंस की ओर से विलंब होने की सूचना यात्रियों को समय पर नहीं दी गई। जब हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इस बात की जानकारी हम लोगों को मिली है। यात्रियों का कहना है कि एयरपोर्ट पर न तो बैठने की समुचित व्यवस्था है, न ही एयरलाइंस की ओर से खाना व पानी इत्यादि मुहैया कराया गया है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दरभंगा से मुंबई के लिए स्पाइस जेट की विमान संख्या SG 116 को दरभंगा से सुबह के 10:50 पर उड़ान भरना था, लेकिन तकनीकी वजह से स्पाइस जेट की विमान दरभंगा नहीं पहुंची। जब काफी देर तक विमान की उड़ान के संबंध में एयरपोर्ट पर यात्रियों से जानकारी साझा नहीं की गई, तब मुसाफिरों ने पूछताछ काउंटर पर उड़ान के संबंध में जानकारी ली। वहां पता चला कि मुंबई की फ्लाइट शाम के 4 बजे उड़ान भरेगी। इसके बाद यात्रियों ने स्पाइस जेट के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं दरभंगा से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने आए नीतीश शाह ने कहा कि दरभंगा से मुंबई की स्पाइस जेट की फ्लाइट 10:50 पर थी, लेकिन बिना किसी नोटिस के फ्लाइट को 3:55 कर दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक यह भी कंफर्म नहीं है कि उस समय पर विमान जाएगा या नहीं। यहां पर तैनात कर्मी कुछ भी बता नहीं रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। 14,000 देकर जब हम लोग यात्रा करने आते हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई की तो कोई कहीं और जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट को पकड़ना चाहता है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था में वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। एक 10:50 का था, अभी 4 बजे का कर दिया 3:55 का, बिना किसी नोटिस के। किसी को कंफर्म नहीं है, किसी को मेल भी नहीं गया, किसी को मैसेज भी नहीं गया, और वो भी कंफर्म नहीं है कि 3:55 को जा पाएंगे भी कि नहीं जा पाएंगे। डिले कैंसिल हो जाएगा, आने जाने में खर्चा गया, एनर्जी गई, टाइम गया सब। अंदर में क्या बता रहे हैं कर्मी जो हैं, तो क्या बता रहे हैं स्टाफ? बाहर सबको बिठा दिया गया है और सब अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग को इतना बुजुर्ग लोग हैं, कैसे करके में बैठेंगे? क्या परेशानी हुई अंदर में? बहुत गर्मी है भाई, अथॉरिटी के पास कोई फैसिलिटी एंटर ही नहीं है, ना गर्मी का कुछ इलाज है ना कुछ है, सब अंदर बैठे हुए स्टाफ वाले। अब आप क्या करेंगे? जा रहे घर, देखते हैं। कहाँ घर हुआ? बरियोज। तो क्या फिर किस प्लेन से आपको जाना था? स्पाइस जेट। कहाँ जाना था? कैसी व्यवस्था रही स्पाइस जेट का? अरे बहुत बेकार है, ना कोई अल्टीमेशन दिया गया कि डिले हुआ है, कुछ हुआ है, ना ही उन लोग के स्टाफ, कोई सीनियर तो आ ही नहीं पा रहा है बाहर।
कोई सीनियर आने की बात करने कोई आ ही नहीं रहा है, कोई बात कर रहा है। सब अपने छोटे छोटे लोगों को बोल रहे हैं ये बोलो वो बोलो, ऐसे थोड़ी चलता है। इतना पैसा भी उन लोग का इतना ज़्यादा है, लोग 14-14 हज़ार डाल के आए हैं। किसी का कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई का, सब बर्बाद किया पैसा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। आज एनआईसी दरभंगा में पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास को कई आवश्यक निर्देश दिए। 3 जुलाई 2024 को 8 बजे सुबह से ऑडिटोरियम दरभंगा में नवनियोजित संविदा कर्मियों का नियोजन पत्र वितरित किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी करने का निर्देश एडीएम को दिया गया। नियोजन पत्र के उपरांत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून को अमीन एवं लिपिक दिनांक 4 से 10 जुलाई 2024 के बीच अपने आवंटित स्थान में सभी आवश्यक कागजात, मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सभी कैंडिडेट का चेक लिस्ट बना लें और 10 टेबल लगाना सुनिश्चित करें जिससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सभी प्रमाण पत्रों को सही जांच करने का निर्देश दिया गया। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 266 अमीन, 30 लिपिक, इसके अलावा कानून को और सहायक बंदोबस्त अधिकारी का संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय मूल दस्तावेज के साथ सभी दस्तावेजों की 2-2 स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति, 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, विहित प्रपत्र में टर्म ऑफ एंगेजमेंट एवं एफिडेविट, सिविल सर्जन का चिकित्सा प्रमाण पत्र, पूर्व से कार्यरत कार्यालय या संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र, लैपटॉप एवं मोबाइल के मूल आदि विहित प्रपत्र में पूर्ण भरा हुआ एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर्म एवं योगदान पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला द्वारा आगामी 9 जुलाई को एबीवीपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम, सर्जना निखार शिविर का समापन समारोह, इकाई पुनर्गठन, सदस्यता तथा आगामी सांगठनिक कार्य योजना को लेकर स्थानीय कार्यालय मिश्र टोला में बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश कर चुका है। विद्यार्थी परिषद ने पिछले 75 वर्षों की यात्रा में संपूर्ण विश्व में मानवता के लिए स्वर्णिम इतिहास लिखा है। आज एबीवीपी की आवाज युवाओं की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रही है और विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में कार्य कर रही है। विगत 1 माह से आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण सर्जना निखार शिविर का भी समापन जुलाई के दूसरे सप्ताह में होना तय हुआ है। प्रदेश सहमंत्री उत्सव पराशर ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस 9 जुलाई को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर दरभंगा जिला द्वारा इस वर्ष भी परिषद का झंडोत्तोलन के साथ जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का समापन, नूतन पुरातन कार्यकर्ता सम्मान समारोह, नूतन छात्र अभिनंदन सहित कई अन्य रोचक कार्यक्रमों का आयोजन विद्यार्थियों के बीच किया जाएगा। विभाग संयोजक राहुल सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का अद्वितीय छात्र संगठन है। परिषद से जुड़ना धैर्यपूर्वक समाज और राष्ट्र निर्माण में निस्वार्थ सेवा से जुड़ना है। विद्यार्थी परिषद द्वारा हर साल इकाई का पुनर्गठन किया जाता है, जिस संदर्भ में आगामी 10 जुलाई से कॉलेज एवं नगर इकाई तत्पश्चात 10+2 इकाई पुनर्गठन करने का निर्णय बैठक में लिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरिओम झा ने कहा कि विगत माह पूर्व आयोजित क्विज प्रतियोगिता का समापन समारोह को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवनीत रंजन, विकास झा, जिला सह संयोजक रवि यादव, सोनम कुमारी, रूपेश, युवराज, खेलो भारत जिला संयोजक सत्यम झा, कॉलेज उपाध्यक्ष मनोहर कुमार, प्रणव कुमार, मृत्युंजय कुमार, मोहन यादव, मोनू कुमार, राजकुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. एक दिवसीय वॉलीबॉल अंडर 15 बालक वर्ग चयन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
एक दिवसीय प्रमंडल स्तरीय वॉलीबॉल चयन प्रतियोगिता का आयोजन नागेंद्र झा स्टेडियम दरभंगा में किया गया। सर्वप्रथम प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रमंडलीय शारीरिक शिक्षा उपाधीक्षक परिमल के द्वारा किया गया। इसमें दरभंगा प्रमंडल के प्रशिक्षक आलोक कुमार पांडे, संयोजक ब्रजेश, जिला खेल कार्यालय के प्रधान लिपिक संजीव कुमार, चयन समिति सदस्य कामिनी कुमारी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बिहार में वॉलीबॉल खेल को बढ़ावा देना है। साथ ही बिहार के जो भी प्रतिभावान और होनहार खिलाड़ी हैं उनका चयन कर उन्हें अलग से प्रशिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि चयन प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर केंद्र का निर्धारण किया गया है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल के लिए नागेंद्र झा स्टेडियम, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय है कि चयन प्रतियोगिता में दर्जनों बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के बीच सर्वप्रथम लंबाई नाप के द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लंबाई नापी के बाद प्रतियोगिता का प्रारंभ बच्चों के प्रतिभा खेल के माध्यम से किया गया। उपर्युक्त प्रतियोगिता में दरभंगा जिले के अलावा मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के बच्चे शामिल हुए, जिसमें दरभंगा के हर्ष कुमार चौधरी 191 सेंटीमीटर में सबसे ज्यादा लंबा के खिलाड़ी चुने गए। इसके साथ ही अंशु कुमार झा 181 सेंटीमीटर, आर्यन अंशु 179, सुमित, मोहम्मद अफजल, सुमित कुमार झा, विनीत कुमार झा, अंशु सिंह, इफ्तिकार आलम, मोहम्मद आरज, मोहम्मद अर्श, किशन कुमार, तन्मय कुमार, रोहित, आर्यन ऋषभ सिंह, सुधांशु राज, मोहम्मद रुसल उमर, मोहम्मद अहद जैसे चयनित खिलाड़ियों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।